देखिए, वोट काटने का वर्ड ही एक सवाल ही गलत है, क्योंकि ये अब जमहूरियत है। बादशाहत नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है कि लोग रैयत होती थी वो उनकी बात सुनेंगे। जमहूरियत में जिसको जो दिल चाहता है वो उसको वोट कर सकता है। उनके पास वादा खिलाफी है, वादा उनका कुछ भी नहीं, वादे खिलाफी के माहिर है। तो वो और हमारे में फर्क ये है कि हम वादा निभाने वाले हैं, वो वादा खिलाफी करने वाले। जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी नुमाइंदगी देंगे। तो मुसलमानों की संख्या की हम लोग सब पे बात करेंगे। आदाब नमस्कार, मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। हमारे साथ अभी जन सुराज के मीडिया प्रभारी उबैदुर रहमान जी हैं। मुस्लिम बुद्धिजीवी को के साथ आने का क्या मतलब बनता है जन सुराज का? देखिए, आज जो कॉन्फ्रेंस की जा रही है उसका नाम है बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस, जिसका मकसद है कि मुसलमानों में जो उनकी नुमाइंदगी है, उनकी आबादी की मुनिस्बत में वो उनको दिया जाए और उनके साथ तबादला ख्याल किया जाए। अभी तक जितनी पार्टियां हैं उन्होंने मुसलमानों के खास करके जो मुसलमानों के ऐसे लोग जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इन इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ कभी डायलॉग नहीं किया। ये पहली बार है जब हम इनके साथ एक डायलॉग कर रहे हैं, तबादला ख्याल कर रहे हैं कि हम आप मुसलमान जो हैं वो हमारी पार्टी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आपकी जो सियासी और समाजी दोनों नुमाइंदगी है वो उसको हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। इस पे आज पूरे तरीके से हम लोग बात करें। तो मुसलमानों को ही स्पेशली क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि बिहार में और भी जातियां हैं, उस पर क्यों नहीं जन सुराज फोकस कर रही है, सिर्फ मुसलमान पे ही क्यों कर रही है? हम लोगों ने बात ये कही है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी नुमाइंदगी देंगे। तो मुसलमानों की संख्या की हम लोग सब पे बात करेंगे और मुसलमानों के अंदर भी जो जो उनकी जैसी आबादी है उसके मुनासबत में ही हम उनको टिकट और उनको सारी चीजें देंगे। ये इसलिए आज एक कॉन्फ्रेंस मुसलमानों के लिए बुलाई गई। ये वोट काटने का भी काम कर रहे हैं क्या जन सुराज, मुसलमानों को अपने पार्ले में करके? देखिए, वोट काटने का वर्ड ही एक सवाल ही गलत है, क्योंकि ये अब जमहूरियत है। बादशाहत नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है कि लोग रैयत होती थी वो उनकी बात सुनेंगे। जमहूरियत में जिसको जो दिल चाहता है वो उसको वोट कर सकता है। जमहूरियत में मुद्दे पे बात होती है, यानी हमारा जो मुद्दा है अगर उनको पसंद आएगा तब वोट देंगे। तो हम ये अपने मुद्दे को अपने सामने रख रहे हैं और मुझे यकीन है कि ये पहली पार्टी हमारी जो मुद्दे पे बात कर रही है, एजुकेशन पे बात कर रही है, उनकी बुनियादी ज़रूरत पे बात कर रही है, पलायन रोकने की बात कर रही है, स्कूल में अच्छी तालीम मिले इस पे बात हो रही है, अच्छी इंडस्ट्री आए इसके लिए कैसे हम लोन दे सकें, कितने कम पे लोन दे सकें, और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। हम इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं। अगर इश्यूज़ हमारी लोगों को पसंद आएगी तो वो हमको वोट देंगे। बाकी कहते हैं कि आप जात में हैं इसलिए हमको वोट दे दो। भाई, जात का कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं है, तो हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो वादे तो सभी नेता करते हैं, जो भी अगर जब भी चुनाव आने वाला रहता है वादे सब लंबे लंबे करते हैं, क्या उस पे जमीनी हकीकत पे उस पर काम हो पाएगा जो जन सुराज वादा कर रही हैं लोगों से? अब तक हम लोगों ने जन स्वराज पार्टी ने जितने वादे किए हैं उसको पूरा किया है और आइंदा जब हमारी सरकार बनेगी तो हमने सरकार बनने से पहले ही एक परिवार लाभ कार्ड का कार्ड ही लोगों के हाथ में दे दिया है। ये पहली बार है कि हमने सिर्फ भाषण में बातें नहीं करी हैं, लोगों के हाथ में उनका अधिकार दे दिया है कार्ड के शक्ल में कि जब जन स्वराज पार्टी आ जाएगी तो आपको 20,000 रुपए तक का हर फैमिली को लाभ मिलने लगेगा, फायदा मिलने लगेगा। तो हम सिर्फ कह नहीं रहे, हम करके दिखा रहे हैं। क्या इस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार बदलेगा? मुस्लिम का जो सोच है ना, और लोग और पॉलिटिक्स के खिलाफ उनमें सोच बदलेगा? क्या वो जन स्वराज के खाते में आएंगे उनके वोट? सिर्फ मुसलमान ही नहीं, आप देखिए कि अभी हम सरकार में नहीं आए हैं, हम अभी इलेक्शन में हैं, लेकिन हम जो इश्यूज उठा रहे हैं उन तमाम इश्यूज को सरकार टेकअप कर रही है। जैसे हमने कहा कि हम 2,000 रुपए देंगे पेंशन, उन्होंने उसको बढ़ा करके फौरन कर दिया। इसी तरीके से हम लोगों का एक मुद्दा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो स्टूडेंट्स को जो है 100 रुपए फीस कर देंगे। ये जो स्कैम चलता है फीस का, कल ही मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान से अनाउंस कर दिया कि हम 100 रुपए देंगे। तो हमारे ही मुद्दे को ये उठा रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार के पास अपना कोई वादा नहीं है, वो आप लोगों का वादा चुरा रहे हैं? उनके पास वादा खिलाफी है, वादा उनका कुछ भी नहीं, वादे खिलाफी के माहिर है।
तो वो और हमारे में फर्क ये है कि हम वादा निभाने वाले हैं, वो वादा खिलाफी करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उबैदुर रहमान जी थे। बिहार को बदलने की कोशिश है एक तरह से, लोगों को एक साथ जोड़ने की, और बिहार किस तरह से बदला जाए आने वाले दिनों में, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है। कैसे बिहार को बदला जाए, कैसे सोच को बदला जाए, कैसे पलायन को रोका जाए, कैसे शिक्षा को बिहार में लाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर आज जिक्र होने वाली है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया।